नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं RKSMB के आकलन तृतीय के गणित विषय के अभ्यास प्रश्न पत्र नंबर 3 की, जिसमें RKSMB के तृतीय प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है, दिए गए कैलेंडर को देखकर बताइए यदि 10 तारीख को रविवार है तो 29 तारीख को कौन सा वार होगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे 10 तारीख दी गई है, 10 तारीख को रविवार था। यहाँ पे 29 तारीख के ऊपर जाएंगे, 29 तारीख को फ्राइडे होगा यानी शुक्रवार होगा, डी राइट होगा। फिर बात करते हैं नीचे दी गई आकृति में कितनी भुजाएं हैं, तो इस आकृति में 3 भुजाएं होती है त्रिभुज में, बी राइट होगा। फिर नीचे दिए गए पैटर्न में अगला आकार कौन सा होगा, यहाँ पे आप पैटर्न को अच्छी तरह से पहचानें। 2 गोल दिए गए हैं, फिर वापस त्रिकोण है, फिर वर्गाकार है, फिर गोल है, फिर त्रिकोण है, फिर वर्गाकार आएगा बॉक्स, यानी डी नंबर राइट होगा। फिर अगला, महेश को उसके पिताजी ने 10 रुपये का एक नोट, 5 रुपये के 2 सिक्के तथा 2 रुपये का एक सिक्का दिया, तो उसके पास कुल कितनी धनराशि है। 10 रुपये का एक नोट यानी 10, 5 रुपये के 2 सिक्के यानी 10 और 10 20 हो गए, 2 रुपये का एक सिक्का 20 और 2 22 हो गए, तो टोटल 22 रुपये हो गए, बी राइट करेंगे। फिर रिक्त स्थान के लिए उपरोक्त संख्या का चयन करना है। 35 के साथ क्या जोड़ा जाए कि 58 प्राप्त हो जाए, तो यहाँ पे होगा, यहाँ तो 58 में से आप 35 घटा सकते हो। इस तरह से आप घटाने पर भी आपका उत्तर आ जाएगा। 8 में से 5 जाएंगे तो पीछे 3 रह जाएंगे, या 5 में से 3 जाएंगे पीछे 2 रह जाएंगे, यानी 23 रहेगा, बी राइट होगा। तो यहाँ पे आपका उत्तर होगा 23। अगला प्रश्न पत्र कक्षा 4 के गणित विषय की बात करते हैं। यहाँ हल करना है, 58 को 36 के साथ में पहले प्रश्न में जोड़ना है। तो यहाँ पे 6 और 8 आप जोड़ सकते हैं, 14 हासिल 1 लग जाएगी, 5 और 3 8 हो जाएंगे, 1 9 यानी 94, बी राइट इसका उत्तर होगा। दूसरे प्रश्न में संख्या 69 का विस्तारित रूप लिखना है। 69 यानी 69 का 60 + 9 होगा, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। फिर तीसरे प्रश्न में आपके सामने कुछ इस तरह के चित्र दिए गए हैं, इनमें से गुणन कथन को पूरा कौन सा करेगा। तो यहाँ पे 3 3 3 और 3 दिए गए हैं, तो ये 4 समूह दिए गए हैं, प्रत्येक में 3 है, तो 3 × 4 यानी ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। चौथे प्रश्न में नीचे दिए गए चित्र में चम्मच की लंबाई कितनी है, तो आपको यहाँ से नापना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 सेंटीमीटर होगी, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। फिर पाँचवें में इस चित्र का कितना हिस्सा छायांकित है, टोटल भाग इसमें 8 दिए गए हैं, 8 में से 3 छायांकित यानी 3/8 होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। बात करते हैं कक्षा 6 के अभ्यास प्रश्न पत्र गणित की। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न 0 से बड़ी और p से छोटी है। 0 से बड़ी है और p से छोटी कौन सी है, तो यहाँ पे उत्तर राइट होगा 2/4 यानी सी नंबर राइट करेंगे। फिर निम्नलिखित संख्याओं का सही अवरोही क्रम क्या है, यहाँ पे अवरोही क्रम का पता करना है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, वो सबसे पहले आएगी, फिर छोटी आएगी, जैसे 6540 सबसे यहाँ पे बड़ी है, 540 के बाद आएगी 305 वाली, फिर आएगी आपके सबसे बड़ी यहाँ पे 540, फिर 504, फिर 305 और फिर आएगी 45 वाली, यानी सबसे बड़ी 540 कहाँ दी गई है, दोनों में दी गई है। फिर उसके बाद 504 भी दोनों में दी गई है, फिर यहाँ पे 305 इसमें दी गई है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। फिर 180 डिग्री के कोण को कहेंगे सरल कोण, सी नंबर राइट होगा ऑप्शन। सालू ने होली के अवसर पर 7,570 रुपये की वॉशिंग मशीन और 1275 रुपये में प्रेस खरीदी। सालू ने कितने रुपये खर्च किए, तो दोनों को आप जोड़ना है, 7,570 और 1275 यानी 1,275, दोनों की जोड़ करेंगे, दोनों को जोड़ने पर हो जाएगा 8,845, तो उत्तर नंबर बी राइट होगा। फिर पाँचवें प्रश्न में दी गई आकृति का परिमाप ज्ञात करना है। तो परिमाप हमेशा चारों तरफ की दूरी होती है, तो सारी दूरियों को जोड़ देंगे, तो सारी दूरी को जोड़ने पर 39 सेंटीमीटर होगा, ए राइट होगा। फिर बात करते हैं कक्षा 7 के गणित विषय के प्रश्न पत्र की। निम्न में से कौन सा विकल्प पूर्णांकों का आरोही क्रम दर्शाता है, तो यहाँ पे कौन सा विकल्प राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, -3 -2 0 और 4 यानी सी राइट होगा यहाँ पे। फिर सातवें प्रश्न में 7 इकाई, 4000, 10,000, 9 सैकड़ा, तो इसकी संख्या क्या बनेगी, तो इसकी संख्या बन जाएगी 64,907, ए ऑप्शन राइट होगा यहाँ पे। तीसरे प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, यहाँ ऑप्शन नंबर बी राइट करेंगे, 3/7 बड़ी है 2/5 से। फिर संख्या पैटर्न 17, 34 और 68 के अनुसार अगला पद क्या होगा। 17 को दुगुना 34 किया गया, तो 68 का दुगुना 136 हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। फिर पाँचवें प्रश्न, रमेश के पास 3,000 रुपये हैं, वो अपने दुकान से 3 शर्ट खरीदा जिसका मूल्य 500 रुपये है। 3 शर्ट यानी 500 के हिसाब से 5 तरी 1500 रुपये हो गए। 1200 रुपये मूल्य की एक पैंट भी खरीदता है, तो उसके पास कितने शेष रहे, 1200 और 1500, टोटल हो गई 2700 रुपये उसने खर्च कर दिए 3,000 में से, पीछे 300 रुपये उसके पास शेष रहेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा।
तो इस तरह से आप गणित विषय के प्रश्न पत्रों का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।